Facial asymmetry. देखो भाई, humans are meant to find symmetry in everything. That's why हमारे घर सिमेट्रिकल है, हमारी खिड़कियाँ सिमेट्रिकल है और हमें सिमेट्रिकल चीज़ें ही पसंद आती है। और चाहे आप कितनी भी लुक्स नॉट मैटर की पिपुड़ी बजा लो, एट द एंड अगर कोई आदमी उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल, उसका फेस एसिमेट्रिकल है तो आपको पसंद नहीं आने वाला। तो अब सवाल यह है कि क्या फेशियल एसिमेट्री फिक्स की जा सकती है? जवाब है हाँ, ऑब्वियसली। अगर वो माइनर है तो ही, अगर आपको बहुत ही भयंकर लेवल की एसिमेट्री है तो वो सर्जरी के सिवाय फिक्स नहीं होने वाली भाई। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल एसिमेट्री होती क्यों है भाई। इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि आपके टीथ यानी डेंटल प्रॉब्लम, आपके लिप्स बंद करने की स्टाइल, खुलने की स्टाइल, और देन हो गया स्लीपिंग हैबिट्स। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, उसमें से आपको कौन सी चीज़ है उसकी वजह से एसिमेट्री वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अपने 6 7 8 साल पुरानी फ़ोटो लो और नोटिस करो कि तब आपके फेस में एसिमेट्री थी या नहीं। अगर जवाब है नहीं, तब नहीं थी, और अभी है तो जवाब है हाँ, आपकी एसिमेट्री फिक्स हो जाएगी। बट तब भी एसिमेट्री थी और अब भी है तो भाई वो जेनेटिकल है, वो फिक्स नहीं हो सकती। हाँ भाई, डीएनए के थ्रू जेनेटिकली भी एसिमेट्री पास होती है। अगर आपके पापा को फेशियल एसिमेट्री है तो आपको होने के बहुत हाई चांस है। उसमें सबसे पहला रीज़न है स्लीपिंग ऑन जस्ट वन साइड। अगर आप एक साइड ही सोते हो तो आप इमेजिन करो कि सरफेस है जहाँ पे ग्रेविटी है, आप एक साइड को ही ट्रेन कर रहे हो कि वो नीचे पुल हो और दूसरी नहीं। तो क्या लगता है आपको, एक साइड पफी नहीं होगी क्या? ऑब्वियसली होगी। तो आप टर्न बाय टर्न करो, थोड़ी देर इधर सो, थोड़ी देर उधर सो। ऐसा ये सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। आपको अपनी बैक पे सोना है, जी हाँ, अपनी पीठ के बल सोना है। मतलब अगर ये सरफेस है तो मुझे ऐसे सीधे सोना है, इस साइड नहीं और उस साइड भी नहीं। और जो लोग कहते हैं कि स्लीप से फेशियल एसिमेट्री क्रिएट नहीं होती, तो भाई ट्विन्स होते हैं ना, ट्विन्स पैदा होने का टाइम तो एक जैसे ही दिखते हैं ना, बट ग्रो होते होते उनका फेस हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्लीपिंग हैबिट्स ब्रो। एक साइड आप कम सोओगे, एक साइड ज़्यादा सोओगे तो एक साइड ग्रो करेगी ही करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। और यही रीज़न है कि ट्विन्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखने लगते हैं कुछ सालों के बाद। दूसरा रीज़न है आपको फेशियल एसिमेट्री है ही नहीं, यानी आपको बोन एसिमेट्री नहीं है, आपको है मसल एसिमेट्री। और ये कैसे कॉज होती है कि एक साइड की मसल ज़्यादा ग्रो कर गई दूसरे साइड के कंपेरिजन में। ये होता है एक साइड खाना चबाने से। हाँ भाई, अगर आप सिर्फ एक ही साइड फूड को च्यू करते हो तो वो वाले मसल ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, जिसे मैसेटर मसल भी कहते हैं, जो कि फेस में आ रहे होते हैं। आपको दोनों साइड इक्वली खाना ट्रांसफर करके रहना है और चबाते रहना दोनों साइडों से। और हाँ भाई, ये मसल भी एक रीज़न है आपकी फेशियल एसिमेट्री का, इसीलिए मैंने इसको इस पॉइंट में इंक्लूड भी कर लिया कि आपके मसल अगर स्ट्रांग होंगे तो वो आपके फेस के बोन्स को होल्ड भी कर पाएंगे। यानी मसल आपके वीक है तो आपकी एसिमेट्री कॉज होगी होगी आपको मसल भी स्ट्रांग करने। और वो कैसे होगा? हार्ड फूड च्यू करके, और वो भी सिमेट्रिकल वे में भाई, दोनों तरफ से। मैंने जैसा कहा, हार्ड फूड से मेरा मतलब है जैसे कैरेट हो गया, शुगर कैन हो गई। हाँ, गंदा चबाओ आप, और कोशिश करना कि साइड में तो चबाओ ही चबाओ, दोनों साइड इक्वली प्रेशर से। और साथ में ये जो आगे वाला दांत है उसका भी आप परफेक्टली यूज़ करो, बिकॉज हो जाएगा कि ये साइड तो ग्रो करेगी लेकिन ये यूज़ ना होने की वजह से ये मसल ग्रो ही नहीं करेगा, तो आप ठीक से बोल भी नहीं पाओगे। ठीक से बोलने से मेरा मतलब हकलाना नहीं है भाई। कई बार होता यह है कि आपके लोअर लिप ज़्यादा एक्टिव है, यानी आपका वो वाला मसल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आप मेरे जैसे बात करो, जैसे कैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे नीचे वाले दांत दिखते रहते हैं। या तो आप ऐसे बात करोगे, या आपका अपर लिप ज़्यादा एक्टिव हो गया तो सिर्फ आप बाद में ऐसे बात करोगे जैसे आपका अपर लिप ही एक्टिव है, नीचे वाला चल ही नहीं रहा। तो आपको दोनों को इक्वली ट्रेन करना है, जिसकी वजह से आपके नीचे वाले टीथ भी ना देखे और ऊपर वाले भी ना देखे, और दिखे तो दोनों इक्वली देखे, जो कि वियर्ड ना लगे देखने में। थर्ड चीज़ है टंग। हाँ भाई, ये फेशियल सिमेट्री में भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, आप मानो या ना मानो। वैसे टंग की वजह से आपके फेशियल बोन भी कितने ग्रो हो गए वो भी पता चल जाता है। बिकॉज अगर आपकी टंग रूफ पे टच नहीं है, पैलेट पे टच की हुई नहीं है आगे से और पीछे से, तो आपका फेस नीचे ग्रो होगा और पीछे रह जाएगा, जो कि एसिमेट्रिकल के साथ ही साथ आपके फेस को पूर्ति फॉरवर्ड ग्रोथ ना देने के बावजूद बहुत ही एस्थेटिक्स में कम अच्छा लगेगा भाई। कुछ लोग करते हैं क्या है कि सिर्फ आगे ही प्रेशर देते हैं टीथ के ऊपर, या सिर्फ पीछे प्रेशर देते हैं, तो इससे भी एसिमेट्री कॉज हो सकती है। यानी आपके आगे के दांत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो आपको बनी टीथ वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी टंग को प्रॉपर बीच में रखो, दोनों साइड के बीच में सिमेट्रिकली वो भी, और इक्वल प्रेशर अप्लाई करो, आगे ज़्यादा पीछे ज़्यादा ऐसा नहीं, सभी तरफ इक्वल, आगे से लेके पीछे तक। अगला पॉइंट जो कि इसी में इंक्लूड है वो है स्वेलो पैटर्न। हाँ भाई, आप किस तरह से खाना स्वेलो करते हो उससे भी आपकी फेशियल बोन्स की डेवलपमेंट और सिमेट्री फिक्स होती है। कुछ लोग ना अपने खाना ट्रांसफ़र अगर इस सर से उस तरफ कर रहे होते हैं ना, वो भी अपने दांतों से और अपने चीक से करते हैं, जिसकी वजह से एक साइड की चीक ग्रो कर जाती है दूसरी साइड की नहीं कर पाती, तो वो बहुत ही अनइवन लगता है। अगर आपको फूड को ट्रांसफ़र भी करना है तो वो भी अपनी जीभ से करना है, और अगर खाना निगलना भी है तो वो भी अपनी जीभ से ही, जैसे आगे से लेके पीछे तक अपने टंग टच कराओ और यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा, देखो।
कैसे मेरा गला मूव हुआ। स्वेलो करते टाइम आपका गला मूव होना ही चाहिए, और वो भी जीभ के साथ, चीक्स के साथ नहीं भाई। चौथा और आखिरी पॉइंट है नेक। हाँ भाई, अगर आपकी नेक ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो ही चीज़ के ऊपर आपका फेस रिलाई करता है। अगर आपकी नेक बहुत ही वीक है तो एक साइड तो वो फेस को प्रेशर हैंडल कर लेगी फेस का, दूसरे साइड नहीं कर पाएगी, तो आपको अजय देवगन जैसी ऐसी बीमारी हो जाएगी ऐसा देखते रहना की। हालांकि वो स्लीप की वजह से भी होती है, बट नेक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी नेक को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाओ ताकि वो अपनी मोबिलिटी लूज ना करे, अब आपके फेस को सीधे खड़ा रख सके और पोस्चर में भी दिक्कत ना आए। प्लस कि नेक जितनी वीक होगी उतना ही आपका पोस्चर फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम पड़ेगी। ऐसे पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहने वालों की भी होती है, तो उनकी वजह से आपको फेस में एसिमेट्री कॉज हो सकती है। तो उसकी वजह से भी आपका फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही वीकली डेवलप होगा और दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और वीक से मेरा मतलब है एक तरफ वीक रह जाएगा, एक तरफ अच्छा ग्रो होगा। तो आपको पता है ये क्या कॉज करता है, एसिमेट्री। इसके ऊपर ये वीडियो है, कम ऑन थोड़ा दिमाग लगाओ। और इसके लिए आपको नेक की एक्सरसाइज तो जिम वगैरह में जो बताते हैं वो करनी है तो कर सकते हो, वो तो आपके नेक के लुक के लिए है। बट नेक को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको चिन टक्स करने पड़ेंगे। हाँ भाई, जो होते हैं ना अंदर ले जाने के बाद होल्ड करना फिर वापस बाहर लाना, वो वाले चिन टक्स। और नेक जो कि फेस को होल्ड करता है, उसकी वजह से आपका फेस भी अच्छे से रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, ज़्यादा ढीला नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपकी बोन भी फॉरवर्ड ग्रो होगी और इक्वली ग्रो भी, वो भी इधर उधर ग्रो नहीं होगी। तो यस, यही था मेरा फेशियल एसिमेट्री पे वीडियो। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।